प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। मित्रों, लूका अध्याय 23 का 39 से 43 वचन लेकर आई हूँ। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था, क्योंकि उस घड़ी ही प्रभु यीशु ने जगत के पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया था, जिससे हम अपने पापों में ही ना मरें और ना ही मृत्यु के पश्चात नरक ही जाएं। प्रभु यही चाहता है आज भी हमसे कि हम सभी प्रभु की क्रूस की कथा पर विश्वास करें और अपने सभी पापों की क्षमा मांगे तथा नरक की भयानक आग से बचकर प्रभु पर विश्वास कर स्वर्ग में प्रवेश कर पाएं, जैसा उस समय की घटना। जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटकाए गए थे तब वहां पहले से ही 2 मनुष्य लटकाए गए थे, जिन्हें बाइबल में कुकर्मी कहकर स्पष्ट किया गया है। कुकर्मी अर्थात बुरे कर्म करने वाला तथा पाप तथा बुराई पर चलने वाला। ऐसे ही 2 मनुष्यों को वहां क्रूस पर लटकाया गया था। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। पहले हम यहाँ देखेंगे कुछ गहरी बातों को कि जब एक कुकर्मी ने प्रभु की निंदा की और उनका मजाक बनाया, यह कहकर कि यदि तू मसीह है तो खुद को व हमें बचा, तो यहाँ उसके भीतर छुपे गुनाह की झलक साफ साफ नजर आती है कि वह प्रभु को सच्चा मसीह नहीं वरन केवल शब्दों का ही मसीह कह रहा था, जिसमें उसका आदर और विश्वास नहीं था वरन एक ताना ही छिपा था, जो कि प्रभु का ठट्ठा बनाने का एक विषय था। परंतु वहीं हम देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने प्रभु का आदर कर यह कहा कि इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, और दूसरा उत्तम काम जो उस मनुष्य ने किया वह था कि उसने अपने पापों का अंगीकार वहां प्रभु यीशु के सामने ही किया, जिससे उसने यह कहा कि हम तो अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। यह था उसका पाप अंगीकार, वो भी ईमानदारी से। और फिर उसने यह भी विश्वास जताया प्रभु पर कि जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। अर्थात यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि वह मनुष्य समझ गया था कि प्रभु स्वर्ग का परमेश्वर है तथा स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ओर से आया उसका पुत्र मसीह है। हम लूका 23 अध्याय उसके 44 पद में पढ़ते हैं। और लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। मंदिर का पर्दा यीशु के जीवन का प्रतीक था। ज्यों ही यीशु ने अपनी आत्मा देह से मुक्त की, त्यों ही मंदिर का पर्दा, जो बहुत मोटा था और परमेश्वर की उपस्थिति में आने में बाधक था, फट गया। अब परमेश्वर के पास आने का मार्ग हमारे लिए खुल गया था। हम लूका 23 उसके 46 पद में पढ़ते हैं। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। मत्ती 28 अध्याय। यीशु का पुनरुत्थान। सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पांव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ या स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया।
वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आके अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आके अब खोल कर सब जांच ले, सच और झूठ